हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि अब इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं। पर्टिकुलरली आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे। मैंने कहा मैक्सिमम अगर जा सकता है तो आपका इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो यहाँ तक आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब 200 पॉइंट का मैंने आपको ये दिया था कि यहाँ पे हो सकता है आए। लेकिन मेरा जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था, मैंने बोला था अगर यहाँ कहीं खुलता है और इसके बाद इधर जाता है तो हम यहाँ से एक कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसके आसपास से। विक बना के ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है, तुरंत कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के थे। इसके बाद में अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे जनरेट होगी तो यहाँ तक के हमारे टारगेट आपको दिए थे। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मुश्किल होगा आ पाना, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा मूव आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या है, मार्केट में क्या है कि मतलब आपको यहीं से मैंने आपको बोला था गैप अप अगर हुआ तो यहाँ कहीं अगर अब ओपन होता है तो हम यहाँ पे एक ऐसे करके कुछ देखेंगे। इसके बाद भी यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस तक हमारा मार्केट आया ही नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। तो उसमें अगर आप सिनारियो में देखेंगे तो यहाँ से लगभग ये जो हमारा गैप अप था, ये यहाँ पे कहीं ये लगभग लगभग आपका 300 पॉइंट के आसपास का, 300-400 पॉइंट के आसपास का यहाँ से यहाँ तक गैप अप हुआ है। मतलब अगर कल की क्लोजिंग पे अगर हम जाएं तो लगभग हमारी क्लोजिंग यहाँ कहीं हुई थी, ये पॉइंट पे 420 या 25 के अराउंड हुई थी। और 420-25 से आज की जो ओपनिंग थी वो हमारी लगभग यहाँ हुई है। मतलब लगभग सॉरी, ये हुई थी 24 24,000, 20-24 के आसपास। मान लीजिए 30, मान लीजिए 24,030 के आसपास मान लीजिए, वहाँ कहीं क्लोजिंग हुई थी। और अभी जो ओपनिंग हुई वो लगभग लगभग हुई है 24,300, 300 के अराउंड। मतलब यहाँ कहीं ओपन हुआ जाके मार्केट। तो उससे वजह से क्या हुआ कि मतलब लगभग आपको यहाँ से 300-350 पॉइंट का सीधे गैप अप मिला है। तो यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई। और फिर इसके बाद में जो मार्केट था पर्टिकुलरली एक रेंज में घूमता चला गया। यहाँ देखिए यहाँ पे आप। तो अगर किसी ने मतलब मैंने जब बोला था कि मार्केट बुलिश है, जैसे ही डिप मिलेगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऐसा करके आपको बोला था। लेकिन क्या हुआ कि जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो इसके नीचे जो हमारी लाइंस थी उधर कहीं गई नहीं। तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी का जो मौका था वो एक पर्टिकुलर अगर इधर देखें तो यहाँ पे हम इसको महसूस कर सकते थे, मतलब एज्यूम कर सकते थे। एज्यूम इन द सेंस कि ये देखिए यहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया, इसके बाद में एक मोमेंटम ऊपर की ओर आया, फिर यहाँ से इसने इस पर्टिकुलर को रेजिस्टेंस माना और यहाँ से तुरंत ड्रॉप डाउन आया नीचे की ओर। और फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप इस पर्टिकुलर इसमें एक डब्लू फॉर्मेशन टाइप आपको बनती हुई यहाँ पे दिखेगी इस जगह पे। इसके बाद ये, फिर ये। तो इस टाइप से आपको कुछ मोमेंटम था। तो यहाँ पे जब डबल बॉटम बना था तब आप एक बार कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, जिसके टारगेट हमारे डब्लू तक के ही पहले होते हैं। दूसरा अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस था, तीसरा फिर हमारा ये वाला था। तो अगर चाहते तो हम कॉल बाइंग करके जा सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगली बार से थोड़ा सा मतलब आप लोग भी ध्यान दीजिए कि मतलब अगर इस टाइप्स की कोई फॉर्मेशन तैयार हो रही है और यहाँ पे कुछ हमें मिल जाता है इंडिकेशन। ये देखिए आपको प्रॉपर, अगर इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो मैं आपको देखूँ यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन मिला हुआ है। ये कितनी बड़ी कैंडल थी रेड, फिर इसका देखिए ग्रीन, फिर इसके बाद में ये जो ग्रीन है ये स्टार, आपको स्टार पैटर्न टाइप यहाँ पे दिख जाएगा ये पर्टिकुलरली। फिर इसके बाद में ये डबल बॉटम था, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल डबल बॉटम टाइप दिख रहा है ये एरिया। तो यहाँ से सीधे से इतना दूर जाने के बाद में हम यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। थोड़े से पॉइंट तो आपको मिल सकते थे। अगर मिस किया होगा तो कोई बात नहीं। और मैंने आपको मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए दिया था। लेकिन आज का मार्केट मतलब एक्चुअल में जो चलता रहा पर्टिकुलरली इसी रेंज में ही चलता रहा, तो हो सकता है बहुत लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई होगी। तो अभी कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल मार्केट के लिए एक ये वाला जो हमारा लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला पर्टिकुलरली। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। जो छोटे छोटे टारगेट फिर इसके बाद हमें लेने पड़ेंगे। थोड़े टारगेट हमारे थोड़े से छोटे छोटे से चलेंगे। क्या है ना, इतना बड़ा टारगेट एज्यूम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लगभग 600 पॉइंट के आसपास है, तो 520 या 25 यहाँ कहीं आप बुक करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर आता है तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन एक रीटेस्ट टाइप अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट आपको ऐसे जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर रीटेस्ट हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे, अगर हमारी जो ओपनिंग होगी वो कल अगर यहाँ कहीं होते हुए दिखती है, इस जगह पे, यहाँ पे इसका गैप अप करके यहाँ कहीं ओपन होता है और बिग बना के नीचे की ओर क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
टारगेट हमारे वही आपको बताया 525 से 530 तक रखिएगा। 600 बाद में देखेंगे। 600 मतलब जो ज़्यादातर क्वांटिटी वो आप 530 520 के आसपास बुक कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी। एक दो लॉट छोड़ दीजिएगा जो हमारे 660 665 मतलब इस वाले लेवल तक के लिए रख सकते हैं, एक दो लॉट। लेकिन ज़्यादातर लॉट हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बुक करना है, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें चाहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप देखिएगा कि अगर आपको ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, नीचे की ओर क्लोजिंग आएगी, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके हमारे टारगेट ये वाले लेवल के होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो आप 24,200 वाले जो लेवल है हमारा, वहाँ तक के होंगे, मतलब 24,210 24,220 पे हम बुक कर लेंगे। अगर यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन होता है, विक बनाता है, नीचे की ओर क्लोजिंग आ जाती है, यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 24,220 के टारगेट यहाँ तक के रखेंगे फर्स्ट। फिर इसके बाद में अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ से सेकंड टारगेट हमारे यहाँ तक के होंगे। तो ये है नीचे का लेवल। लेकिन वैसे जो अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, मेरे हिसाब से बुलिश ही रहेगा यहाँ से। तो आपको कल यहाँ पे मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है। यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा, एक रीटेस्ट अगर बना लेता है तो बहुत बढ़िया, वरना अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। यहाँ अगर यहाँ मान लीजिए पर्टिकुलर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करे। ऐसे सिनारियो में क्या होता है, फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ ओपन हो, इसके बाद में थोड़ी देर की ये मोमेंटम रहे, फिर उसके बाद इमीडिएट आपको फॉल आए और इसको रीटेस्ट करने चला है, फिर इसके बाद यहाँ से मोमेंटम आए। तो हम यहाँ से अगर कॉल बाइंग करके जाएंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर डीके हो जाएगा, इसकी वजह से मतलब हम फंस के रह जाएंगे। तो ऐसे सिनारियो में थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा अवॉइड करना है कि यहाँ पे अगर खुल रहा है तो हम तुरंत बाइंग करें। जब तक एक रीटेस्ट ना बन जाए तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। भले मार्केट यहाँ खुलने के बाद में पर्टिकुलरली यहाँ ओपन हो और ये ऐसे चला जाए, कोई बात नहीं, जाने देंगे उसको। एंट्री तभी लेनी है जब हम बिल्कुल श्योर शॉट हो जाएंगे कि हाँ अब एंट्री हमारी बन रही है, तभी हम लेंगे। तो उस बेसिस पे आपको बता दिया कि अगर यहाँ से ओपन ऊपर की ओर होता है, क्लोजिंग ऊपर की ओर आएगी, तो हम यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ तक के टारगेट होंगे। लेकिन एक यहाँ पे विक जरूर होनी चाहिए। अगर विक ऊपर की ओर बनती है और क्लोजिंग नीचे की ओर आती है, यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट ये वाले लेवल के होंगे। फिर इसके बाद में नीचे की ओर फर्दर जाता रहता है तो हम इस वाली ग्रीन लाइन को क्रॉस करने देंगे और यहाँ से यहाँ तक के फिर इसका टारगेट हमारे दूसरे सेट होंगे 23,960 के लेवल के। उससे पहले मतलब यहाँ वाले लेवल को अवॉइड कर देना है इस पर्टिकुलर जोन को। तो ये है नीचे की ओर डायरेक्शन में अगर कुछ होता है तो, अगर ऊपर की ओर होता है तो ये विक बना के ऊपर की ओर ही क्लोजिंग आती है, तब यहाँ से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे टारगेट पर्टिकुलरली आपको बता दिया 520 530 के लेवल के पहले होंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बुक करेंगे। इसके बाद में बाकी क्वांटिटी यहाँ तक के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी सी एक दो क्वांटिटी यहाँ तक के लिए छोड़ देंगे, जो हमारे ये 24,660 है, 24,655 वाले लेवल के लिए छोड़ देंगे, वहाँ पे बुक करेंगे जाके बाकी क्वांटिटी। तो वैसे तो अभी मोमेंटम बुलिश ही है, तो आप जो ट्रेड लेंगे बुलिश साइड का ही लेने की प्रेफर करिएगा। शॉर्टिंग साइड मतलब चांसेस थोड़ा कम है अभी के हिसाब को देखते हुए। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन निफ्टी के लिए। और मैंने आपको एक बैंक निफ्टी में शायद एक स्ट्रेटजी दी थी, अगर आपने गौर किया होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, नेटवर्क। ये वाले में थी। ये देखिए, आपको मैंने आपको ये पर्टिकुलरली दी थी कि जो आप मतलब बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटजी बना के दी थी, आपको बोला था ये वाली कॉल बाइंग करनी है, फिर इसकी 14 तारीख की जो बाइंग करनी है और ये वाली सेल करनी है। इसका प्राइस जो चल रहा था 45 के 47 के अराउंड चल रहा था कल, और आज जो ओपन हुआ था ये हुआ था 130 के अराउंड, कुछ 130 132 के अराउंड। तो अगर हमने ये 130 वाला 125 के अराउंड अगर हमने इसको कॉल शॉर्ट मारी होती यहाँ से, और ये पर्टिकुलरली 500 पॉइंट के आसपास इसको कॉल बाइंग करने जाते, तो हमारे लिए मतलब लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास का आपको प्रॉफिट ये था। 100 × 3 मतलब 3,000 रुपये आपके यहाँ पे कंफर्म थे। और इसके बाद में ये अगर 500 के अराउंड, जैसे मैंने बाद में मैं लेट आया था तो मैंने इसका प्राइस देख के उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया, तो 500 पॉइंट का ये था हमारा। 45 पॉइंट भी अगर मैंने शॉर्ट मारे होता तो 45 दूनी 90, 90 × 30
लगभग 2700 रुपये आपके यहाँ से बनने थे, और बाकी 500 पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते तो 142 रुपीज़ ये आपके थे कंफर्म। तो 142 इंटू 30, मतलब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते लगभग 8-9 हज़ार के अराउंड। तो ये था मेरा मतलब आपको जो मैंने आपको बताया था, और इसके बाद आप इसको होल्ड भी कर सकते थे, एक लॉट बुक करके एक होल्ड कर सकते थे इसको। तो ये आपके थोड़ा मतलब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे के जा सकती थी। तो अगर आपने मिस की हो तो अगली बार से फिर से आप ध्यान दिएगा कि मतलब हो क्या रहा है मार्केट में। तो उस हिसाब से मैं आपको बीच बीच में इस टाइप का कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देता रहूँगा। और जो अभी का बैंक निफ्टी का सिनारियो है वो भी बुलिश ही है, जो एक्चुअल में देखने में है। अभी आपको अगर एक चार्ट इसकी मैं आपको देख के बता देता हूँ। बैंक निफ्टी, ये देखिए आपको बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि ये पर्टिकुलरली यहाँ पे देखिएगा, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था अगर हमारी कैंडल यहाँ कहीं ओपन होती है और क्लोजिंग नीचे आती है, यहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के होंगे। और ये देखिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि मतलब थोड़ा सा पहले बुकिंग करनी है। तो ये देखिए अगर आपने यहाँ कहीं बुक कर लिया होता तो आप सेफर साइड थे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं आया मार्केट, जबकि मेन रेजिस्टेंस इसका ये था, यहाँ तक आया नहीं। मैंने आपको बोला था तो मतलब उस बेसिस पे अगर यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती तो हम आराम से यहाँ से इतने पॉइंट आपको कवर अप हो जाते। फिर इसके बाद बोला था यहाँ पे अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन या कुछ नीचे की ओर जितना मार्केट जाएगा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये पर्टिकुलरली आपको बताया था कि ये हमारा मतलब लगभग ये जोन रहेगा जहाँ पे मतलब एक बार आ सकता है मार्केट, लेकिन आया नहीं। यहाँ से इसके बाद में सीधे देखिए ये बुलिश मोमेंटम था, फिर इस टाइप से कुछ फॉर्मेशन होते हुए ये लेकिन लास्टली क्लोजिंग बुलिश मोमेंटम पे ही हुई है। अभी के हिसाब से अगर इसको देखने की कोशिश करें तो अगर हम यहाँ से एक इस टाइप से ये यहाँ पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें और इसको एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट टाइप ये दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंटली। अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेकआउट टाइप हमारे मतलब नज़र आ रहा है। यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर बन रही है ये यहाँ पे, यहाँ से ऐसे करके कुछ मतलब अगर इसको देखेंगे तो इस टाइप से कुछ है, और एक ये नीचे से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से, और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की ओर आया है। अगर हमारी कल क्लोजिंग यहाँ पे कहीं होती है, सॉरी ओपनिंग, अगर ये ओपनिंग हमारी यहाँ कहीं होती है कल, तो एक रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं यहाँ से थोड़ी देर। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता हुआ आपको दिखता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ कहीं, तो हम यहाँ से एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर यहाँ से एक रीटेस्ट मारता है और इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास आके या इधर पे आके यहाँ से एक वापस रीटेस्ट मारने के बाद में कोई फॉर्मेशन क्रिएट करता है यहाँ से, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट फर्स्ट ये वाले होंगे, सेकंड ये वाले होंगे, जो आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हमारे टारगेट जो अभी तक निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में यहाँ तक के निकल के आ रहे हैं, और निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ तक के टारगेट्स हमारे हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है प्रेजेंटली, मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है निफ्टी की कंपेयर में, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी की वजह से मोमेंटम उतना ज़्यादा खास आया नहीं पाया है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कल मोमेंटम, क्योंकि आप ये देखिए लगभग क्लोजिंग और ओपनिंग लगभग प्राइस लगभग थोड़ा थोड़ा सामान मतलब आपको बिल्कुल इक्वल टाइप दिखेंगे। यहाँ से ये मोमेंटम कुछ ऐसे करके रहा और फिर इसके बाद क्लोजिंग जो है लगभग आपको बुलिश होती हुई दिखी है यहाँ पे। तो अभी का हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखेगा। आपको एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, और यहाँ पे अगर हमें मौका मिला कोई फॉर्मेशन बनते हुए दिखेगी, हम तुरंत यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अगर यहाँ से ये मोमेंटम डायरेक्टली ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मुझे कुछ और मतलब मिलता है तो आपके लिए मैं एक और कोई ना कोई आपके लिए अच्छा खासा कॉल बाई और सेल की एक अपॉर्चुनिटी बना के फिर से दे दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अगर दिखेगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करता रहे, तो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या और जानकारी आपको देनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।